आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि देखे तो 23 जुलाई से शुरू हुआ, यानी कि कल रात से शुरू हो गया था और आज ही माने 12 बजे के बाद, जब रात के 12 बजे, तो यानी 23 जुलाई से शुरू हुआ यह मुकाबला। और पहला ही मुकाबला द 100 का ये सिलसिला शुरू हुआ। ये चौथा संस्करण था। पहले 3 सीजन उतना खासतौर पे देखे तो वहां पे उतना तवज्जो नहीं दिया गया था, उतना तवज्जो नहीं था। और मेरे यूट्यूब चैनल में ये द 100 के हवाले से यह पहला वीडियो है, क्योंकि द 100 एक दिलचस्प फॉर्मेट है, जहां पे आपने T10 सुना होगा, T20 सुना होगा, 50 ओवर, बाकी सभी फॉर्मेट्स आपने देखे हुए हैं, टेस्ट फॉर्मेट्स भी। लेकिन ये थोड़ा बहुत अलग है। यहाँ पे ओवरों के हिसाब से खेल नहीं चलता। यहाँ पे गेंदों के, यानी कि द 100 के मतलब यानी कि 100 गेंदों का मुकाबला है। एक इनिंग्स में 100 गेंद मिलेंगे, दूसरे इनिंग्स में 100 गेंद। जैसे T20 में 120 गेंदे का मुकाबला होता है, यानी कि लीगल डिलीवरी 100 गेंदों का मुकाबला होता है, जिसमें से 100 गेंदों में वही 10 विकेट्स होते हैं, वही पावर प्ले होता है। हालांकि यहाँ पे पावर प्ले 25 गेंदों का होता है। यहाँ पे गेंदों के हिसाब से हिसाब किताब होता है, बाकी सभी एक जैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ पे एक गेंदबाज थोड़ा बहुत बता दे इस फॉर्मेट के तौर तरीके, तो यहाँ पे एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा 20 गेंदे कर सकता है, और वहीं पे लगातार 10 गेंदे भी एक साथ कर सकता है। और यहाँ पे एक ऐसा होता है कि एक एंड से 10 गेंदे होने के बाद दूसरा एंड चेंज किया जाता है। तो ये भी एक रहता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 5 गेंद करके ब्रेक देंगे उसके बाद, और 5 गेंदों के बाद अपने आप को गेंदबाजी करने लाएंगे, या फिर लगातार आप 10 गेंदे भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम 5 गेंदे, यानी कि 5 गेंदों का ये कोटा रहता है। और अधिकतम आप 20 ही गेंदे कर सकते हैं एक गेंदबाज। और अगर 20 गेंदे कर चुके तो वहां पे आपका कोटा खत्म हो जाता है। वही चाहे आप एक साथ 5 गेंदे कर करके 4 स्पेल में करिए, या फिर वही देखे तो 10 गेंदे करके भी कर सकते हैं। ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, हाँ होता है, 100 में देखने को मिल रहा है। और पहले ही मुकाबला अगर आप देखें तो ओवल इनविंसिबल्स और बर्मिंघम फोएनिक्स के बीच ये मुकाबला था। 25 गेंदों का पावर प्ले रहता है, जहां पे शुरुआत में बर्मिंघम फोएनिक्स ने शुरुआत ही किया। हालांकि टॉस टॉस वहां पे थोड़ा बहुत अलग अंदाज से होता है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन वहां पे कुछ दिग्गज गेंदबाज था ओवल इनविंसिबल्स के अगर देखें तो स्क्वाड में, जहां पे मोहम्मद आमीन ने शुरुआत की, सकीब महमूद ने विकेट्स लेने का कारवा शुरू किया था। भले ही देखे तो बल्लेबाज ऋषि पटेल थे, जो अच्छा खासा सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे पहले एंड से शुरुआत में, और पहले ही मुकाबले में उतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। उसके बाद एन्यूरिन डोनल लिविंगस्टोन मोस्टली, खासतौर पे देखें तो मोइन अली कप्तान, तो लगातार जो 3-4 विकेट्स जो ज्यादा लंबे रन बना नहीं पाए, 10 रन पे 4 विकेट गंवा चुके थे, तो वहां पे पूरी तरीके से लड़खड़ा गए बर्मिंघम फोएनिक्स, और वहां से उभरना थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ था। हालांकि बीच में एक पार्टनरशिप हुआ था बेथल और वही ऋषि पटेल के बीच, 30-35 रन की, और वही एक और 30 रन की पार्टनरशिप हुई थी बेनी हॉवेल और ऋषि पटेल के बीच। और वही दो पार्टनरशिप्स ने थोड़ा बहुत वापसी करवाई, वरना ऐसा लग रहा था कि 45-50 रन में भी शायद ऑल आउट हो सकते थे। और खास तौर पे दाद देना पड़ेगा एडम जैम्पा की दिलचस्प गेंदबाजी देखने को मिला। 30 गेंदों के बाद उनको उनका इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर भी जो आखिरी के 10 गेंदे थे, 70 से लेकर 80, 71 से लेकर 80 बॉलों के बीच की बात करें, तो वहां पे लगातार 10 गेंदे डाले, वहां पे विकेट चटकाए, और वहां पे ही मैच लगभग खत्म कर दिया था। मोहम्मद अमीन ने भी 2 विकेट से जबरदस्त चटकाए, 15 गेंदों में सिर्फ 7 रन दिए, डॉट परसेंटेज ज्यादा था। सकीब महमूद ने भी 25 रन दिए, 15 गेंदों में 2 विकेट चटकाए, 3 विकेट एडम जंपा अपने कोटे का पूरा गेंद समाप्त किया। 20 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 11 रन दिए, और वहां पे 3 विकेट से चटका है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वहीं पे 2 विकेट विल जैक्स को भी बीच में मिले, नथन सोल्टर को भी 1 विकेट मिला। तो यानी कि विकेट का सिलसिला मिल रहा था, और ऐसा नहीं था कि पिच बहुत ही खराब था, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था, लेकिन वहां पे बर्मिंघम फोएनिक्स ज्यादा हड़बड़ाहट के कारण वहां पे अपना विकेट्स गवा बैठे, और अपना जो प्रमुख विकेट था वो प्रमुख विकेट गवाने के बाद वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था, जिसके तहत सिर्फ 81 गेंदों का सामना कर पाए, जिसमें से 81 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 89 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। लेकिन जो 90 रनों का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि ये 100 गेंदों में 90 रन, 10 विकेट हाथ में पूरी तरीके से आसान हो सकते हैं, अगर पहले 25 गेंद, यानी कि पावर प्ले के 25 गेंदों में अगर पहले 10-15 गेंदों में विकेट्स नहीं चटकाए, तो वहां पे आसान होता हुआ जाएगा मुकाबला। और वहां पे विल जैक्स ने तो एक चौका लगाया था, लेकिन विल जैक्स का पहले ही
7-8 गेंदों के अंदर रवाना कर दिए, जिसमें से टीम सऊदी पूरी तरीके से जबरदस्त गेंदबाजी किए थे टीम सऊदी ने अभी अपना कोटे का पूरा ओवर्स किया, 2 ही विकेट गए अगर आप ओवल इनविंसिबल्स की बात करें तो। और पहले ही मुकाबला जबरदस्त, क्योंकि सभी टीमों के पास कुछ कुछ खिलाड़ी नहीं है जो कुछ टेस्ट मुकाबले में भी है, कुछ अलग लीग्स भी खेल रहे हैं। तो यह इसके बाद देखें तो क्योंकि शुरुआती हुआ है, तो पहले मुकाबले में ओवल इनविंसिबल्स जो पिछले साल का चैंपियन था द 100 का 2023 का, वहां पे यही डिफेंडिंग चैंपियन जीत के साथ शुरुआत की, जिसके तहत देखें तो दाविद मलान नाबाद रहे 22 गेंदों में 24 रन। और खासतौर पे देखें तो तवांडा मुई जो अच्छा खासा बल्लेबाजी किया, 23 रन बनाया 14 गेंदों में, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। और 31 रन कप्तान सैम बेलिंग्स ने बनाया 28 गेंदों में, और औपचारिकता ही था, ज्यादा रन चाहिए भी नहीं था। और आखिर में जाकर 69 गेंदों में 93 रन बनाया, चौका लगाकर आखिर में मैच को समाप्त किया। और जबरदस्त 2 विकेट्स गए आखिर में जाते जाते, अगर आप खासतौर पे देखें तो। और जबरदस्त रहा यह मुकाबला अगर आप इस मुकाबले की बात करें तो। और ओवल इनविंसिबल्स खासतौर पे 8 विकेट से यह मुकाबला जीते, यह बहुत ही बड़ी जीत है। और दी हंड्रेड्स का ये मेंस का ये पहला मुकाबला तो खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरा मुकाबला आज रात भारतीय समय के अनुसार 11 बजे आपको सोनी पे मिलेगा, टेलीविजन पे अगर आप देखें तो। और दूसरा मुकाबला है खासतौर पे साउदर्न ब्रेव और लंदन स्पिरिट के बीच, और दोनों ही कप्तान आमने सामने होंगे। दोनों ही टीम साउदर्न ब्रेव्स के कप्तान जेम्स विंस और जबकि लंदन स्पिरिट्स के कप्तान डेनियल लॉरेंस आमने सामने होंगे। कुछ दिलचस्प आज एक्शन में दिखेंगे, जोफ्रा आर्चर, वही जबरदस्त रिचर्ड ग्लेसन, ऑलिस्टन, शिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ी, लोरी इवेंस, ल्यूस डिप्लॉय, जबरदस्त आक्रामक वाले बल्लेबाज गेंदबाज भी रहेंगे। तो अच्छा खासा इस मुकाबले में भी रोचक बड़ा मुकाबला रह सकता है। और यही मुकाबला कौन जीत के साथ शुरुआत करेगा, साउदर्न ब्रेव्स या लंदन स्पिरिट्स, जो कि साउथहैम्पटन में खेला जाने वाला है। लेकिन पहला मुकाबला जैसा कि चाहिए था, 100 में 100 गेंदों में अब ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की तरफ देख रहे थे। वहां पे बर्मिंघम फोनिक्स के जो मोइन अली और लिविंगस्टोन, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत ज्यादा दारोमदार थी, उनका विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत लड़खड़ा गया, जिसके कारण बड़ा टोटल लगा नहीं पाया। और जबरदस्त गेंदबाजी एडम ज़म्पो द्वारा 3 विकेट्स पहले ही मैच में द 100 के शुरुआती में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो भी ओवल में, खासतौर पे देखें तो लंदन के केनिंगटन ओवल में मुकाबला खेला गया था, पहला शुरुआती मैच। तो जबरदस्त रोचक बड़ा मुकाबला रहा, और आखिर में 8 विकेट से यह बड़ा मुकाबला ओवल इनविंसिबल्स ने भी जीता। और बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक टीम कुल मिलाकर 8 मैचेस खेलेंगे, यानी कि 7 अलग अलग टीमों के साथ, यानी कि कुल मिलाकर 8 टीमें हैं। और एक डर्बी के तहत खेला जाता है, एक टीम के साथ तो 2 मुकाबले खेले जाएंगे, तो कुल मिलाकर 8 मुकाबले एक टीम खेलेंगे। लीग मैचेस की बात करें तो 32 मैचेस खेले जाएंगे। और वही दूसरी तरफ देखें तो एलिमिनेटर और वहीं पे खासतौर पे देखें तो फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें से यानी कि टॉप 3 पहला जो होगा, पहले स्थान में जो होगा वो फाइनल डायरेक्ट जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे रहेगा वो डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगा। दूसरे और तीसरे में जो टेबल पे रहेगा पॉइंट्स टेबल में, वो एलिमिनेटर कहलाएगा। एलिमिनेटर जो जीतेगा वही फाइनल कहलाएगा, यानी कि टॉप 3 में जो आप रहेंगे वहां पे आपको मौका मिलेगा प्लेऑफ में जाने का। प्लेऑफ ही कह सकते हैं, एलिमिनेटर और या फाइनल में डायरेक्ट प्रवेश करने के लिए पहला स्पॉट आपको खासतौर पे देखे तो उपलब्ध करना है। तो बाकी जबरदस्त मुकाबला रहा, आशा करते दूसरा मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक बने साउदर्न ब्रेव्स और लंदन स्पिरिट्स के बीच। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और क्योंकि अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होने वाले, उसके हवाले से भी, स्क्वाड के हवाले से भी वीडियो लाऊंगा कल या परसों। और बाकी 100 का जितना हो सके वीडियो, हर मैचेस का रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।